स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी। उसी कड़ी में एक नाम जुड़ता है पंडित अनमोल शर्मा जी का, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दिल्ली में पीएम मोदी ने रेल कोच में आकर कहा था, आज हम उस पावन धरती पे मौजूद हैं। बता दें तो आज तक धरातल पर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला है। कई यहाँ पर नेता भी आ चुके हैं, कई विधायक आए हैं, कई एमएलसी आए हैं और कई मौजूदा अधिकारी भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मौके पर अभी यहाँ पर न कोई अस्पताल है, न कोई विद्यालय है और न ही उनके गांव तक जाने के लिए कोई सड़क है। तो वहाँ पर सब करीब तो होते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बातचीत की जाए तो सिर्फ हवाई वो वादा करते हैं और वादा करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिला है। तो हम तो इसके जिम्मेदार और इसके दोषी हम मानेंगे तो यहाँ के नेताओं को मानेंगे और यहाँ के अधिकारियों को मानेंगे। अब माना जाए तो 1921 से बराबर वो लड़ते रहे, लेकिन 1921 के बाद जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद तक अभी तक जो भी जिम्मेदारी हम मान रहे हैं वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट सर्च में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के उन वीरों की जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी। उसी कड़ी में एक नाम जुड़ता है पंडित अनमोल शर्मा जी का, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के वीआईपी ज़िले रायबरेली में पीएम मोदी ने रेल कोच में आकर कहा था, आज हम उस पावन धरती पर मौजूद हैं जहाँ पर पंडित अनमोल शर्मा जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लेकिन क्या आज उनके गांव में वह सब सुविधाएं मौजूद हैं जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में होनी चाहिए थी? इसी को लेकर हमको जानकारी देंगे हमारे सहयोगी क्राइम रिपोर्ट सर्च के को एडिटर इंतजार सिंह जी। इंतजार जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पंडित अनमोल शर्मा जी का गाँव कौन सा है? विस्तार से थोड़ा बताइए उनके बारे में। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि पंडित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा का गांव रायबरेली ज़िले से 35 किलोमीटर दूर भगवंतपुर चंदनिया ग्राम सभा है। वहीं के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा जी वहीं के रहने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि 7 जनवरी 1921 मुंशीगंज गोलीकांड और अमोल शर्मा का उसी से नाता है। भारत जिस समय ब्रिटिश दस्ता की भेड़ियों में झगड़ा हुआ था श्वास में मुक्ति पाने के लिए, तो उधर रायबरेली के सपूतों द्वारा, जिसमें रायबरेली का किसान आंदोलन अतिरंजित अत्याचार के विरुद्ध लिखी गई रक्त रंजित इतिहास की गौरवशाली इबादत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि रायबरेली का किसान आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में हुक्मरानों की निगाह उड़ाने के सफल में रायबरेली के इस उत्सव आंदोलन में देश के किसान आंदोलन का, जिसमें चंपा आंदोलन, बरदोली आंदोलन का प्रमुख उल्लेख रहा है। रायबरेली के किसान को संगठित करने में बाबा जानकी दास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमोल शर्मा, बद्री नारायण सिंह, गौरी शंकर मिश्र, माता प्रसाद मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे हैं। हम आपको जी हम आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि देखिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और के गांव में और एक दूसरे आम लोगों के गांव में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में जो समस्याएं हैं, जो असुविधाएं हैं, क्या किन समस्या जैसे समस्याओं से जूझ रहा है उनका गाँव? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के गांव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेल कोच बना हुआ है लालगंज में। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हम ऐसी पावन धरती पर आए हैं जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा जैसे व्यक्ति भी रहते थे। लेकिन अगर बात की जाए उनके गाँव की तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो ना वहाँ पर कोई अस्पताल है, ना वहाँ पर कोई सड़क है और ना वहाँ पर कोई रोड है। आने कम से कम 20 गांव उससे जुड़े हुए हैं उस रोड से, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के गांव को जाती है। लेकिन अगर देखी जाए तो वहां पर ऐसा कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। आपसे आखिरी सवाल हम यही पूछेंगे कि इन जो असुविधाएं उनके गांव में हैं, तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराना चाहेंगे? जी हाँ,
हसन भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि रायबरेली ज़िले में जब यहाँ पर 7 जनवरी को हर वर्ष कलश यात्रा निकलती है तो ज़िले से प्रभारी मंत्री या विधायक या ज़िला पंचायत अध्यक्ष या एमएलसी यहाँ पर 7 जनवरी को हर 7 जनवरी को यहाँ पर आते हैं और कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब उनसे बातचीत की जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि नहीं, हाँ, इसके लिए हमने प्रस्ताव कर दिया है और इसको हमने डाल दिया है और ये रोड और यहाँ पे एक स्कूल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के नाम से बनवाया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब यहाँ के रायबरेली ज़िले के रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह अब स्वतंत्रता प्रभार मंत्री बन गए हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। और उनके भाई साहब अवधेश सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो भी काफ़ी बार यहाँ पर आए हैं और उनसे भी बातचीत की गई है। तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि इस रोड को हमने प्रोसेस में डाल दिया है और बहुत जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अगर आपको हम बता दें तो आज तक धरातल पर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला है। कई यहाँ पर नेता भी आ चुके हैं, कई विधायक आए हैं, कई एमएलसी आए हैं और कई मौजूदा अधिकारी भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मौके पर अभी यहाँ पर न कोई अस्पताल है, न कोई विद्यालय है और न ही उनके गाँव तक जाने के लिए कोई सड़क है। तो हम तो जिम्मेदार सिर्फ अधिकारियों को और नेता को ही मानेंगे, क्योंकि जब उनकी देख रेख में और उनके ही ज़िले की बात है, अगर उनकी निगाह वहाँ पर नहीं जाती, सिर्फ कहने के लिए आते हैं कि नहीं हम तो वहाँ जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के गांव, जहाँ की उनका आज कलश यात्रा निकलेगा। जब गंगा जी से जल भर कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा का कलश यात्रा निकलता है तो वहाँ पर सब शरीक तो होते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बातचीत की जाए तो सिर्फ हवाई वो वादा करते हैं और वादा करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिला है। तो हम तो इसके जिम्मेदार और इसके दोषी हम मानेंगे तो यहाँ के नेताओं को मानेंगे और यहाँ के अधिकारियों को मानेंगे कि आज दिन तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के गांव के लिए न तो आज एक तक पक्की सड़क बनी है और न कोई अस्पताल बनी है, न यहाँ पर कोई सुविधा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार जी आपका हमको जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। पंडित अमोल शर्मा जी आपके कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? पंडित अमोल शर्मा हमारे नाना थे और पूरे खुशहाल मजेर भगवंतपुर चंदनिया के रहने वाले थे। उनके विषय में कुछ आपके द्वारा कुछ जानकारी? अब उनके विषय में यदि पूछा जा रहा है तो वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बड़े निर्भीक स्वभाव और किसानों के, मान के चलिए किसानों के मसीहा। उस समय अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी हुकूमत थी तो उसके खिलाफ किसानों का जो आंदोलन चला था उसके ये मेन जननायक थे। अच्छा, जैसा बताया जाता है कि पंडित अमोल शर्मा जी का गांव किन किन व्यवस्थाओं से अभी वंचित है? पंडित अमोल शर्मा का गांव, मान के चलिए हमारे नाना जी का गांव जो है सारी सुविधाओं से अभी परे है, इसलिए कि ना यहाँ तक के लिए आने का कोई मतलब उस तरह का रास्ता बन पाया है, ना कोई प्राथमिक उपचार के लिए कोई अस्पताल है, ना उस तरह का शिक्षा के लिए कोई स्कूल खुल पाया है। मतलब सारी सुविधाओं से अभी तक मतलब यह गांव सभा पूरी तरह से परे रह गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में जो समस्याएं हैं तो आप इनका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब माना जाए तो 1921 से बराबर वो लड़ते रहे, लेकिन 1921 के बाद जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद तक अभी तक जो भी जिम्मेदारी हम मान रहे हैं वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कि ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी के घर तक का एक कोई रास्ता नहीं है। आज तक लोग परेशान है उस खड़िंजे से, जिस तरह से चल रहे हैं कि चलना उस खड़िंजे पे दूभर है। कोई स्कूल या अस्पताल या और ऐसा कोई सुविधा सरकार द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई गई है? नहीं, अभी वो कोई ऐसी सरकारी सुविधाएं पंडित अमोल शर्मा के नाम से जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। जैसा कि हमें ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे हर वर्ष कलश यात्रा निकलती है, तो कितने तारीख को निकलती है और कहाँ से कैसे निकलती, कब निकलती है? ये 7 जनवरी को कलश यात्रा जो निकाली जाती, पूर्व में नाना जी जो 7 जनवरी 1921 में लड़ाई लड़े थे उसी तारीख को हम लोग जो है अपने चंदनिया घाट से लेके कलश यात्रा निकालते हैं और कलश यात्रा एक दिन विराम किया जाता है, दूसरे दिन मुंशीगंज शहीद स्मारक पहुंचा जाता है। आपका पूरा परिचय? गुड्डू शुक्ला, पूरे खुशहाल मजरे भगवंतपुर चंदनिया।